इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हम लोग तो भूमि के उपासक हैं, मां हैं, साधु हैं, परंतु प्रकृति को तो समझते हैं ना। हमारा भगवान तो सर्वत्र विराजमान। बिनु पद चलये सुनई बिनु काना, बिनु पद चलये सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही ठांड बिनु बास अशेषा, ग्रही ठांड बिनु बास अशेषा, असी सब भांति अलौकिक करनी, असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी, 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 महिमा जासु जाई नहीं बरनी। हम आप भगत हैं, अपने अपने भगवान से प्रार्थना करो। अरे वो भगवान हमारे, आपने सुना होगा, भगवान किसी को प्रत्यक्ष जाकर के समाप्त नहीं करते। राम न मारहि डंडा, राम न मारहि लाठी, देह कुपंथ धराय। भगवान लाठी लेकर नहीं दौड़ाएंगे किसी को, उसको ऐसा मार्ग दिखा देते हैं कि अब तुम्हारा विनाश होगा। क्यों? व्यक्ति जब तक कर्म नहीं करता है तब तक उसका विनाश नहीं होता। बुरे कर्म जो करेगा उसका विनाश होगा ही। आप में से जिन्होंने गीता पढ़ा होगा, गीता जी में युद्ध के मध्य में उपस्थित होकर अर्जुन पार्थ कहते हैं, हे भगवान, हे कृष्ण, हे वासुदेव, आप मेरे सखा होकर मुझे युद्ध में झोंक रहे हैं और मैं इन अपने रिश्तेदारे, नातोदारों, ससुर, मामा, काका, फूफा आदि आदि इनसे युद्ध करूंगा। ये धर्म विरुद्ध है।
भगवान ने कहा तो क्या यहाँ पकौड़ी खाने आए थे? ये तुमको पहले पता नहीं था कि ये सब मामा फूफा और भाई सब मिलेंगे रास्ते में, युद्ध भूमि में? आए क्यों? अर्जुन को भगवान को समझाने में 1-2 मिनट नहीं लगा, 18 मिनट लगा। 18 मिनट केवल ये समझने में अर्जुन को लग गया। देखिए, ये 18 अध्याय यदि समझाते रहे तो युद्ध कब हुआ? 18 दिन युद्ध हुआ। फिर एक सूत्र श्लोक के भगवान श्री कृष्ण ने सुनाया कि अब तुम युद्ध नहीं करोगे, ये लोग तुमसे युद्ध करवा लेंगे। अनेक प्रश्न खड़ा किया अर्जुन ने। ऐसा होगा, फिर सब मर जाएंगे, फिर स्त्रियां ऐसी हो जाएंगी, वर्ण संकर संतान। बोले तुमको यदि ब्रह्मवेत्ता बनना था तो धनुष बाण लेके मेरे साथ क्यों आ गए? फिर वही करते। यहां आ गए हो, युद्ध आप नहीं करोगे। जब रथ को मैं मोड़ लूंगा तो सारे लोग इतने बाण मारेंगे, न मैं दिखूंगा न तू दिखेगा। तो मैं तो सारथी हूं, मैंने तो हथियार न उठाने का शपथ ले ही रखा है। बचोगे तुम तो मैं तो रथ हाँकता जाऊंगा, और जहां तक मैं जाऊंगा ये वहां तक खदेड़ कर हमको नहीं मारेंगे, हम सारथी हैं, ये तुमको मारेंगे। या तो रथ भाग जाएगा, कहां जाओगे? युद्ध से जो भाग जाता है वो तो बिना मरे ऐसे ही समाप्त हो जाता। समझना होगा क्या हम जहां खड़े हैं हमारे परमात्मा से प्रार्थना करें, और आप निश्चित मानिए भगवान किसी को नहीं, हिरण्याक्ष की करनी पृथ्वी के सत्य को लेकर गया। भगवान वाराह बनकर पृथ्वी के बहाने हिरण्याक्ष का अंत कर डाले। हिरण्याकशिपु के घर में उसके पुत्र प्रहलाद बनकर भगवान ने उसका अंत कर डाला। प्रहलाद को न सताता हो तो भगवान क्यों उसका अंत करते, क्यों मारते? भगवान तभी सजा देते हैं जब जीव के पाप कर्मों का घड़ा भर जाता है लबालब। समय है, गणना करते चलिए। कथा ऐसा कुछ नहीं कहती है, लेकिन कथा रामचरित्र से चलकर और अभिषेक महोत्सव के बीच में कहीं खरदूषण आते हैं, कहीं सुपर्णखा ताड़का आते हैं, कहीं सुबाहु मारीच आते हैं, कहीं कुंभकर्ण मेघनाथ आते हैं, और कहीं अहंकार का स्वरूप रावण भी आता है। जो जैसा जैसा कर्म करता जाता है प्रकृति उसको वैसा वैसा व्यवहार बनाती जाती है। हम इस बात पर अवश्य अपने को उतारें कि हमारे जीवन में रामचरित्र उतरे, नहीं तो राम जी के जो परिकर हैं उनका चरित्र उतरे, कुछ थोड़ा प्रकाश प्राप्त हो, हमारी त्याग वृत्ति हो, हमारी भोग वृत्ति न हो, उपयोग वृत्ति हो, हमारी चाहत वृत्ति न हो, और चाहे जैसे न हो। यथालाभ संतोष धर्म पथ है। यथालाभ माने धर्म समन्वित होकर जैसा लाभ प्राप्त हो जीवन में, ये सतपथ है, ये 8वीं भक्ति है। मेरे राम जी कितने युद्ध जीते, किन किन को समाप्त करके और उनके परिजनों को स्वजनों को भेंट करके चले आए। क्यों? त्याग स्वरूप का नाम है राम।
त्याग की प्रतिमूर्ति है मेरे प्रभु। और जैसे राम जी हैं वैसे अनुगामी उनके भरत जी हैं। राम प्रेम मूरत जन्म आही। लक्ष्मण जी रामानुज हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि राम का चरित्र लक्ष्मण जी में अवतरित नहीं है। कैसे अपने श्रेष्ठ के साथ समन्वित भाव से रहना, समर्पण रखकर रहना, तर्क बुद्धि से रहित होकर रहना, ये लक्ष्मण जी से सीखने योग्य है। तर्क बुद्धि नहीं। राम जी ने जो कह दिया वो आज्ञा है, सिरोधार है, अच्छा है बुरा है, टेढ़ा है सीधा है, नहीं पूछना। राम जी को जो अच्छा लगे उसको करना है। ये शत्रुघ्न भैया का चरित्र है। राम जी को क्या अच्छा लगता है? भरत जी अयोध्या जी में रहेंगे तो हमको इनकी सेवा में रहना है। अपना मन नहीं, अपनी कोई कांक्षा नहीं, ये चरित्र है। आप में से कई लोग कई कई मां के नाम से बहुत चिढ़ते होंगे, लेकिन जरा दर्शन करिए, ऐसी कोई मां नहीं है जो जन्मदात्री होकर भी अपने संतान के स्वभाव से परिचित न हो। लक्ष्मण जी जब अनुमति मांगने के लिए गए हैं वन में जाने के लिए, तब मां सुमित्रा ने बड़ा सुंदर मातृत्व के लिए परिभाषा छोड़ा। हे तात, तुम्हारे भाग राम बन जाए। आपके सौभाग्य से राम जी बन जा रहे हैं, दूसरा कोई कारण नहीं। दूसरे हेतु तात कछु नहीं। ये तो मेरा सौभाग्य है क्या कि मेरा पुत्र राम जी की सेवा में जा रहा है। मेरा पुत्र राम सेवा करने की अनुमति मांगने आया है। यहां मां ने कितनी अद्भुत पंक्ति कही, देखिए। पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत रघुपति भगत जासु सुत। आगे की पंक्ति बड़ी कठोर है। न तरु बांझी बलि न तरु बांझी बलि राम विमुख सुत ते हित जानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। मां कहती हैं लाला, वही मां जगत में मां कहलाने की अधिकारिणी है जिसके अंक से, जिसके कोक्ष से जन्मी संतान राम जी की भगत हो। वो मां मां है। उस मां का मातृत्व धन्य है जिसकी संतान राम भक्त हो, राष्ट्र भक्त हो, शिव भक्त हो, शक्ति भक्त हो, भगवत भक्त हो। मां धन्य है। न तरु बाज बल की आध्यात्मिक चेतना है। हम ये क्या विचार करते हैं? हमको सोचना है। और देखिए, जो भगवान, जगत में तो बहुत सारे व्यवहार हैं, परंतु जो भगवान का भक्त हो गया, जिस मां की संतति भगवत भक्त हो गई, वो मां धन्य है।
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।